नमस्कार, मैं भवानी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज़। मेरे साथ में आज जाने माने चेहरे मौजूद हैं। रामदयाल बड़ौतिया जी, जो कि बैरवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पर अभी बैठे हैं। इनका शपथ का समारोह था, तो मैं बात बड़ौतिया जी से। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारा समाचार न्यूज़ में, बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको आज जो शपथ लिए हैं इसके बाद में क्या जिम्मेदारी मिली समाज को? अखिल भारतीय बैरवा महासभा हमारे देश के संविधान से पहले रजिस्टर्ड है। 1946 को रजिस्टर्ड है और संस्थान के हमारे महापुरुषों ने जो संस्थान बना के दिया है उसकी हिफाजत रखना हमारे समाज के जो भी महापुरुष थे उन्होंने मैदान दिया। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसको मिटाने का काम करेंगे। इसके बाद में हमारे संस्थान के द्वारा अखिल भारतीय बैरवा महासभा है, उनके द्वारा बहुत सारे काम विजय लेके आए हैं। हम समाज की जाति की जनगणना करवाएंगे, समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन कराएंगे और समाज की शिक्षा के ऊपर हम बहुत सारी छात्रावासी कराएंगे। तो रामदयाल जी, जैसे कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो एक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक नेतृत्व करता है पूरे समाज का, रिप्रेजेंटेटिव होता है एक तरह से समाज की तरफ से, चाहे सरकारें हो, चाहे राजनीतिक पार्टी में कोई भी समस्या है। तो आप जो समाज की समस्याओं में जो अध्यक्ष बनाया गया है, समाज के उत्थान और समाज के विकास के लिए बनाया गया है, तो किस तरह से देखते हैं समाज का विकास और समाज का उत्थान आप किस तरीके से कर पाएंगे? देखिए, जो समाज ने मतदान में जो अखिल भारतीय बैरवा महासभा हमारे सामने मतों से निर्वाचित हुए, हमारे आज के बाद में समाज में एक ही आंख से देखने वाले हैं कि हमारे जो वोट डाला है नहीं डाला है। हम समाज के जो अत्याचार हो रहा है, समाज के जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां दबाव बनाती हैं, राजनीतिक में जाने के लिए रोकती हैं, इसके आधार पर हम जाति की जनगणना कराते हैं, कम नहीं है। तो हम समाज को ये दिशा दिखाना चाहते हैं कि हम जो कमज़ोर हैं वो कहाँ हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे मेन उद्देश्य होता है समाज का उत्थान और विकास की आप लहर कैसे आगे लेके जाएंगे इसको समाज के? क्योंकि हमारे समाज में अब तक छात्रावास बने हुए हैं पूरे राजस्थान में या पूरा इंडिया पूरा इंडिया। हम एक ऐसा इतिहास बनाना चाह रहे हैं कि हमारे हर देशीय स्तर पर हमारे छात्र और हर जिला शिक्षा जिसको होता है, जिस समाज की शिक्षा होती है वो समाज बहुत ही ऊंचाई उठता है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज की शिक्षा क्योंकि इतिहास से जागृति आती है, जागृति से सोच बनता है, सोच से ताकत आती है। वो ताकत ऊँची के समाज के अंदर हमारे समाज को बाहर निकालेंगे। इस तरह से आप आगे की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जो खेल कूद में अलग अलग फील्ड के अंदर समाज को आगे बढ़ाने की बात है, राजनीति में है अलग अलग तरीके से, उसमें भी आपका कोई कार्य चल रहा है? देखो, अखिल भारतीय बैरवा महासभा के तौर पर हम एक बूथ कमेटी बना रहे हैं। बूथ के अंदर हम खेल कूद के लिए हमारे समाज के जिला वाइज या स्टेट वाइज हम टूर्नामेंट करेंगे। और राजनीतिक पार्टियों में जो कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में जो जाते हैं वो समाज की तरफ नहीं देखते, उनको हम दिखाएंगे कि जाने के बाद में समाज को नहीं देखते हैं, उनको हम राजनेताओं को समाज को बिल्कुल रामदयाल जी, जैसा कि आप देखते हैं चाहे कोई भी सरकारी पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, एक बार तो उसके पीछे पूर्व लग ही जाता है उसका खत्म होने के बाद में, भाई या पूरे मंत्री। लेकिन आप चूँकि समाज सेवा में हैं तो शायद समाज सेवक के कभी भी पूर्व नहीं लगता है। तो आप जैसे समाज सेवा में आने के बाद में अब इसको सभी जो टीम है आपकी उसको लेके किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या आपकी तैयारी है? आपकी टीम में कौन कौन विशेष रूप से इसमें शामिल है? इनको कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अखिल भारतीय बैरवा महासभा केवल राष्ट्र की शाखा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर सभी प्रदेशों के अंदर जिलों की कार्यकारिणी है, प्रदेश की कार्यकारिणी है। हम सब मिलकर के हर तीसरे महीने मीटिंग करते हैं, हर उसका जो समीक्षा बैठक होती है समाज में हम हर तीसरे महीने सारी समीक्षाओं गतिविधियों से चला रहे हैं। यानी पूरी आपकी पहली नज़र रहेगी इसके ऊपर कि हाँ कहाँ कमी रह रही है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपके साथियों से मुझे आपका पता चला है कि आप पहले से ही समाज सेवा में जैसे जो ये
सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्य कर रहे हैं और करते आ रहे हैं काफ़ी लगातार समय से। तो अभी तक कितनी आपने सम्मेलन करवा दिए, कितने जोड़ों की आपने शादियाँ करा दी, कितनी बच्चियों की शादी करा दी, या इसका आपको उद्देश्य ये क्यों लगा कि हमें सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्य करना चाहिए समाज सेवा? देखो, मेरे और मेरे पूर्वजों ने ये सिखाया है कि समाज की सेवा करना ही नहीं, समाज का जो है वो कर्ज है। समाज में चाहे जितनी सेवा कर लो उसका कर्ज नहीं होता। हमने जब से अपने अखिल भारतीय भैरव महासभा को जैसे जो मैं जानता हूँ तब से मैं उसकी सेवा की और उसका फल आज मुझे मिल रहा है। भैरव महासभा इसी के साथ में जो मैंने मेरे संस्थान में मिल जाकर के सामाजिक सेवा संस्थान मेरा जो सम्मेलन किया वो सब जाति सब धर्म करता है। और अब तक की जो मैंने दूसरी बात सरकार ने मुझे विश्वास किया, सरकार ने मुझे को कार्य किया है कि ऑल ओवर इंडिया का जो मेरा अनुदान केंद्र है उन बेटियों की जब शादी अनुदान केंद्र के लिए उसके बाद में 1 लाख से ज़्यादा बेटियों की नियुक्ति शादी। ये बहुत ही खुशी की और आपको अच्छी बात है कि आपने निःशुल्क बेटियों की शादियां करवा रहे हैं। जिन बेटियों की गरीबी स्थिति होती है या जो शादी नहीं कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स वगैरह भी नहीं होते हैं, ऐसे हमें बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। ऐसे बड़े लोग जो कि गरीब बच्चों की शादी करवा रहे हैं, तो आपने भी उसके कार्य को पूरा किया है। 100 बच्चों की आप करवा चुके हैं। 1 लाख 1 लाख बेटियों की इंडिया के अंदर पहले ही मैं देखिए जो कारोबार कई सेक्टर करता हूँ बेटियों की शादी करने में इंडिया के सबसे 1 लाख बेटियों की रामदयाल जी ने शादी करवा दी। ये भी एक बहुत ही अचंभित बात है और बहुत ही वो भी निःशुल्क करवाई है और बहुत ही ये धन्यवाद के पात्र है जो ईश्वर ने इनको ताकत दी है। उस ताकत का ये सदुपयोग कर रहे हैं, समाज सेवा में लगा रहे हैं, चाहे वो समाज सेवा में किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन में हो, बच्चों की शादी करने का हो या समाज को डेवलप करने का हो। तो इसी के साथ में मेरे इनकी टीम में मौजूद है मिस्टर, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रामनिवास सोनवाल है और अखिल भारतीय भैरव महासभा की तत्वाधान में मेरे पूरे भारतवर्ष के भैरव समाज बंधुओं ने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आशीर्वाद प्रदान किए आज शपथ दिलवाई है और मैं कृतज्ञ हूँ इस समाज का जो इस मुझे नाचित व्यक्ति को उन्होंने इतना अहम पद दे करके और एक समाज की सेवा करने का। आप इसको जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी अच्छे से निभाएंगे, बहुत ऊपर तक ले जाएंगे समाज को। मैं इस महासभा के जो अब से पूर्व सीनियर बुद्धिजीवी पदाधिकारी रहे हैं, समय समय पर हमको आवश्यकता पड़ेगी हम उनका मार्गदर्शन भी लेंगे और समाज के हित में जितना हमसे हो सकेगा उससे भी अधिक करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक रुपया का मामला हो, चाहे किसान और मजदूर वर्ग का कोई बात हो, चाहे सरकार से प्राप्त जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हो। जो वंचित वर्ग है, वंचित लोग हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। हमने हमारी कार्यकारिणी में आज जो शपथ दिलाई है उसमें हर विंग के व्यक्तियों को चुना है। चिकित्सा क्षेत्र के डॉक्टर्स को भी लिया है हमने, एडवोकेट्स को भी हमने लिया है, तहसील रेवेन्यू से संबंधित तहसीलदार वगैरह को भी लिया है हमने, समाज सेवियों को भी लिया है हमने और शिक्षा से जिला शिक्षा अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक और जो इस क्षेत्र में रहे हैं और जो समाज की चिंता करते हैं उन व्यक्तियों को सभी को हमने इस माला में प्रयोग किया है। और ये आह्वान किया आज हम आपके चैनल के माध्यम से भी आह्वान करना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के मजबूती से समाज की सेवा करने का पूरा प्रयत्न करें। बहुत अच्छी बात है कि आपने सभी का एक समायोजन किया है, सभी को साथ लेके चल रहे हैं, अलग अलग विंग आपने तैयार किए जिससे क्या है किसी भी फील्ड में है तो वो सेपरेट रूप से काम कर सकता है। और इसके अलावा कोई नई आप इसमें समाज में नई चीज़ करना, जैसे अब तक आपका समाज पहले से भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे होंगे, इसके बाद आपने नई सोच क्या पैदा की जिसके हिसाब से आप काम हम इस अखिल भारतीय भैरव महासभा के माध्यम से जितनी हमारी 151 की कार्यकारिणी है उसमें से जो ये विशेषज्ञ मैंने आपको बताए हैं इनकी अलग अलग टीम बनाएंगे, अलग अलग समिति बनाएंगे, उनको उसी क्षेत्र का दायित्व देंगे। समाज में जो भी समस्याएं आएंगी वो अपनी अपनी विंग की देखरेख में होगा और समाधान वो करेंगे। अगर कहीं हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे देश में उनके साथ खड़े भी होंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा आज हमारे देश में राजस्थान प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ, अभी रिजल्ट आया RS का, मेरे समाज की बेटी और बेटों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और लगभग 14 लोग
हमारे समाज से RS बने। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देता हूँ। पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने इस तरीके का संस्कार उनको दिया और शिक्षा को बढ़ा करके और एक समाज के लिए मिसाल कायम की। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो जैसे कि बड़ोदिया जी ने बताया कि जो शिक्षा है एकमात्र वो हर इंसान को ऊपर तक ले जाने का और अच्छा देश को और समाज को विकास करने का मेन जो है एक हिस्सा है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपने बताया आपके समाज ने RS निकाले हैं, तो इसी तरह से IAS RS या और भी कोई वैकेंसी जो होती है जिसमें जैसे जुडिशरी हुई, इसमें भी आप आगे बढ़ाने के लिए कोई आगे कार्य कर रहे हैं? जैसे जुडिशरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, IAS बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, राजनीति में तो खैर आ ही रहे हैं, जैसे कि आपके डिप्टी CM साहब है प्रेमचंद जी, उनका काफ़ी नाम चलता है, तो इसी तरीके से आप और फील्ड में भी बच्चों को ले जा रहे हैं। जुडिशरी में भी हमारे RS से पहले जो रिजल्ट आए हैं उसमें 9 बालक बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ, तो जुडिशरी में भी हम पीछे नहीं है, पुलिस प्रशासन में भी हम पीछे नहीं है। IAS में भी हमारे मैं बात करूँ तो हेमराज जी हैं, वो हिमाचल प्रदेश के कैडर में आते हैं, और श्रद्धा गोमे जी हैं, वो राजस्थान को कैडर वो करती हैं। एक निशा गोटवाल जी हैं, राजस्थान से ही हैं, वो UP में है IAS है। तो ऐसे IAS IPS भी हमारे समाज से बहुत हैं, और मैं संदेश देना चाहता हूँ आज के आपके इस चैनल के माध्यम से, ये नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, अपनी दिशा को सही दिशा में ले जाते हुए अपनी मानसिकता को एकाग्र करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगे तो हम निश्चित है कि हमारा समाज और ज़्यादा तरक्की। आप लोगों को इनको सहयोग करेंगे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अगर कहीं वेतन ईमानदारी की किसी भी तरीके की आवश्यकता पड़ गई तो आपका दरवाज़ा खटखटाते तो आप, क्योंकि नेता तो क्या पता करें ना करें, लेकिन आप समाज सेवक हैं तो आपको करें। हमारे पूरे भारत में जो छात्रावास है, जो इंटेलिजेंट और ओजस्वी विद्यार्थी हैं जिनकी क्षमता नहीं है कि वो लंबे खर्चे से अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा सकें, उनके लिए हमारे समाज ने छात्रावासों की व्यवस्था की है, और उस छात्रावासों को देख रेख के लिए हमारे शिक्षाविद लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड IAS रहे हों, RS रहे हों, प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, उनकी देख रेख में उनका शिक्षण अध्ययन कार्य चल रहा है। और इसके साथ साथ हमारे एक विजन हो रहा है कि हम खेल कूद में भी हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनको भी हम नेशनल और इंटरनेशनल ले जाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी तरफ से भी, हमारा समाचार न्यूज़ की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, पूरी समाज को शुभकामनाएं। आप सभी तरक्की करें, और देश देख भी रहा है कि बैरवा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और बहुत ऊंचाइयों पे जाए, ऐसे ही हमारा समाचार आपसे शुभकामना करता है। और इसी तरीके की खबरों के साथ में आप बने रहिए। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।